हम सब शरीर को तो रोज साफ करते हैं, परंतु कभी हमने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को कभी साफ किया है? किया है साफ? शरीर के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, उसका संस्कार हमारे आत्मा पर पड़ता है। उसी के अनुसार आत्मा का नाम पड़ता है पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा है। आज हम दुखी है, अशांत है, चिंतित है, परेशान है। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा में, हमारे रूह में न जाने कितने पापों का बोझ भरा पड़ा है। और आत्मा में लगे दाग, आत्मा में लगे दर्द, दुख, अशांति को कोई खत्म कर सकता है? इसका कोई डॉक्टर तो नहीं होगा। हमारे सारे बॉडी के पार्ट के लिए डॉक्टर्स मिल जाएंगे, पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि रूह के, आत्मा के डॉक्टर हैं, उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। बल्कि हम इसके ऑनर हैं, हमें इसके डॉक्टर हैं, हमें ही इसे ठीक करना होगा। जितने भी दर्द, दुख, अशांति, पाप जो लगे हैं, उसे हमें ही खत्म करना है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत पापी हूँ और हम उसे कहें कि कोई बात नहीं, पाप को खत्म करने का एक जरिया है कि आत्मा अगर परमात्मा को याद करती है तो उससे सारे उसके पाप खत्म हो जाते हैं। तो आप कम से कम एक सप्ताह बैठकर परमात्मा को याद करिए, उनकी शक्ति को अपने अंदर भरिए। तो क्या कहेंगे? एक सप्ताह? अगर 2 दिन की बात होती तो सैटरडे संडे में एडजस्टमेंट कर लेता, पर पूरा सप्ताह मेरा काम कैसे होगा? ऑफिस में मुझे छुट्टी कैसे मिलेगी? मेरा बहुत अर्जेंट काम है। ये सब बोलने वाले मिलेंगे आपको। इतना टाइम नहीं भगवान को याद करने का, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, यही कहने वाले हैं ना। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लोगों के पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है। कोई बिना काम का नहीं बैठा है। और हर किसी को अपनी आत्मा की सफाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें अपना कारोबार, अपना धंधा लगता है। तो आज कोई भी अपना कारोबार छोड़ के भगवान को याद नहीं करना चाहता। अगर कोई दुख हो, कुछ मांगना हो, कोई परेशानी हो, तभी उस टाइम पर उनकी याद आ जाती है। तो पूरे जीवन हम व्यापार, नौकरी, जॉब, बिजनेस जो भी करते हैं, अपना कामकाज करते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें सिर्फ जीवन, फैमिली, दोस्त, ये सारे इम्पोर्टेंट लगते हैं, धन संपत्ति सब कुछ। लेकिन कभी हमने अपनी ओर, अपने अंदर कभी झांकने का टाइम नहीं मिलता और हम कभी टाइम भी नहीं निकालते। तो इसलिए बहुत खूबसूरत सा हमारे जो धर्म संस्थापक मोहम्मद पैगंबर जी, दुनिया में जीवन तो जीने वाले सबको दिखे, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? हर कोई इस चीज़ से दूर होते जा रहे थे। तो इसीलिए ऐसे महान आत्माओं के सहयोग से ही हमें बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे सहयोग मिलते हैं, जो आज हमें जीने की कला सिखाती है, सत्य मार्ग बताती है। एक वर्ष में 12 माह होता है और हम 11 माह अपने कामकाज, अपने जीवन यापन में ही बिजी हो जाते हैं। तो एक ऐसा माह जिसे उर्दू कैलेंडर में रमजान का महीना 9वें हमें आता है, उसे बहुत पवित्र माह माना जाता है, क्योंकि इस महीने में हम अपनी रूह की, अपनी आत्मा की सफाई करते हैं। आत्म संयम से रहना, संयमित जीवन जीना, इस महीने में हम करते हैं। रमजान का महीना आत्मिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होने का महीना है। अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने का ये इतना अच्छा समय होता है
जो पावरफुल होता है, क्योंकि मैक्सिमम भाई बहन इसमें अपना मन से व तन से अपना सहयोग देते हैं। बहुत अच्छा वाइब्रेशन होता है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसको बहुत अच्छे से, बहुत दिल से मनाते हैं। इसे मनाने के पीछे होली कुरान प्रकट हुआ जब आया हम सब के लिए, तब उस खुशी में एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए। इस पूरे माह में रोजा रखा जाता है। रोजा एक उपवास ही है। उपवास केवल अन्न जल का नहीं, बल्कि अपने 5 इंद्रियों से, आँखों से हमें बुरा नहीं देखना है, मुख से हमें बुरा नहीं बोलना है, कानों से हमें बुरा नहीं सुनना है, हाथों से हमें कोई बुरा कर्म नहीं करना है, मन से हमें बुरा नहीं सोचना है। इनका उपवास करते हैं, इसे हम रोजा कहते हैं। आज की जो रफ्तार की दुनिया है उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार छोड़कर उपवास नहीं रख सकता और न ही वो कंटिन्यू भगवान को याद नहीं कर सकता, ध्यान साधना में बैठ नहीं सकता। तो ये कर्म योगी बनना हमें सिखाता है। हम इस समय अपने सारे कर्म करते हैं, सारे कामकाज करते हैं, लेकिन हमें अपनी रूह की, अपनी आत्मा की बहुत संभाल करनी होती है। ऐसा कोई भी कर्म हम ना करें जिससे हम पर पाप का बोझा चढ़ जाए। तो सिर्फ शरीर को भूखा रखने का नहीं, बल्कि आत्मा को भी वो सारी चीजें ना मिले, बुराई से हमें बचाकर रखना होता है। ऐसी कोई भी हम डाइट नहीं देते हैं उन्हें जिससे हमारी आत्मा डिमोटिवेट हो या उस पर कोई दाग लगे। सुबह उठते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, बहुत प्रेम से हम उन्हें याद करते हैं। याद में भी सबके लिए दुआ मांगी जाती है। जब हम याद करते हैं तो अल्लाह से हम वो सारी शक्तियाँ, वो उनकी दुआएं, उनका प्रेम अपने अंदर इतना समा लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि वो पूरे दिन उनकी शक्तियाँ, उनका प्रेम, उनका साथ हमारे हर कर्म में दिखाई देता है। क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ पूरा 1 माह इस रोजा को रखते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में सुबह में हम सहरी करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले। उसके बाद पूरे दिन हम पानी का एक ड्रॉप भी अंदर नहीं लेते। अगर हमारे मुंह पे भी अगर पानी आता है तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं, हम उसको अंदर नहीं लेते। इसका अर्थ होता है कि हमारे अंदर कोई भी एक छोटी सी छोटी बात, कोई भी नेगेटिव बात अगर आ जाती है तो हमें उसको अपने अंदर बार बार सोचना नहीं है, तुरंत हमें उसको स्टॉप करना है और बाहर निकाल देना है। मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, मैं प्योर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं उस अल्लाह का बच्चा हूँ, वो मेरे साथ है, उसकी शक्ति, उसका प्रेम मेरे साथ है। पूरे दिन, हर कर्म में, हर समय हम पूरे अवेयरनेस के साथ अपना काम करते हैं। सब कुछ वैसा होता है, बट हमारा जीने का जो तरीका होता है बिल्कुल देवी देवताओं के समान हो जाता है। और बीच बीच में हम अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर शाम को इफ्तार किया जाता है सूर्य डूबने के बाद। यहाँ पर भी हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारा पूरा दिनचर्या, सुबह का दिन अल्लाह की इबादत से होता है और रात भी अल्लाह की इबादत से। इस समय इतना पावरफुल महसूस होता है, जीवन में सारे दुख, सारी अशांति खत्म हो जाते हैं। जिस भी घर में जो भी भाई बहन ये चीज़ें करते हैं, जो भी रोज़ा रखते हैं, घर का वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो जाता है। घर में बहुत शांति, बहुत प्रेम, एक दूसरे के प्रति
शुभ भावना, सहयोग की भावना आ जाती है। अप्रोक्स 5:30 टू अप्रोक्स 7:30 तक हमारा ये जो दिनचर्या है वो चलता है और रोज़ा हम लगभग 15 से 17 घंटे तक का रखते हैं। कितना खूबसूरत है ये चीज़ें, हम भी अपने जीवन में रखें, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए नहीं हो सकता। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो हम सबको इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी आज इस धरती पर कोई पवित्र आत्मा होगा। हम सब में बहुत सारे पाप कर्म और पापों का दाग लगा हुआ है, तो बेदाग तो कोई नहीं हो सकता। और हर कोई चाहता है, चाहे वो पापात्मा हो या पुण्य आत्मा हो, हर कोई यही चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले, जन्नत मिले। लेकिन हमारा कर्म अगर अच्छा नहीं होगा तो सोचने से तो नहीं मिल सकता। तो जब तक आत्मा की सफाई नहीं होगी तब तक हमें जन्नत का दरवाज़ा तो खुला मिल ही नहीं सकता। इसलिए इस समय को, रमज़ान के महीने को कहते हैं कि जन्नत का गेट खुला होता है और जहन्नम का बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे कर्म पर ही डिपेंड होता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया हो तो ऑफकोर्स जन्नत का दरवाज़ा हमारे लिए खुला मिलेगा, और अगर हमने बुरा कर्म किया तो जन्नत के बंद और जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये दोनों दरवाजे का जो चाबी है वो हमारे कर्म है। ऐसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें ये जगह मिलता है, और श्रेष्ठ कर्म की चाबी हम सब के हाथों में है। बहुत यूनिक सा है। हमने अभी अच्छा कर्म किया तो हमें जन्नत का रास्ता खुला मिलेगा। अगर हमने यहाँ बुरा कर्म किया तो जहन्नुम, जिसको हेल, जिसको नर्क भी कहा जाता है, तो वो हमें खुला मिलेगा। तो हमारे हाथों में है, हमारी चॉइस है। हम किसे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो पूरी ईमानदारी से इस चीज़ का त्याग करते हैं, अपनी बुराई का, अपने एक एक छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का ध्यान रखते हैं, हमारे संकल्प भी, हमारे थॉट भी नेगेटिव ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखें। मेरे हाथों से कोई ऐसा कर्म ना हो, मेरे शब्द से ऐसा कोई बोल ना निकले, किसी का दिल दुखाने वाला ना हो, सबकी भलाई के लिए हो, मेरी जो भावनाएं हो हर शुभ भावना हो हर किसी के लिए। तो अपने हर एक कर्म में हम अगर अटेंशन रखते हैं तो हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा, और हमें आगे का रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, हम इंस्टेंट उसको अनुभव कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई डर नहीं होगा, हम दुखी नहीं रहेंगे, हम सदैव संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और बाधाएं भी नहीं आएंगी। केवल एक माह अगर हम अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं और अपने हर कर्म पर हम अगर ध्यान देते हैं, अपनी आत्मा की सफाई करते हैं, तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर हम पूरे साल भर करें तो जन्नत के दरवाजे तो हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तो वो हमारे हाथों में है, हम कब तक खोलना चाहते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया केवल 1 महीने के लिए, तो केवल 1 महीने के लिए वो खुला रहता है, और बाकी समय अगर हम नहीं करते तो वो हमारे लिए बंद हो जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, और इसलिए भी ये कहा जाता है अल्लाह के करीब वही बंदा हो सकता है जो पूरी ईमानदारी से रोजा रखता हो, ये उपवास रखता हो। उपवास हमारे आत्मा के लिए होता है, कोई भी बुराई, कोई भी विकार हमारे अंदर ना हो। अल्लाह की पावर, अल्लाह का प्रेम इतना पावरफुल, इतना सुखदायी होता है। जैसे एक गिलास पानी में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म उसमें गंदगियाँ होती हैं, तो वो इन साधारण आँखों से नहीं देखी जा सकती। जैसे ही आप उसमें अगर फिटकरी डालते हैं तो उसकी सारी गंदगी किनारे हो जाती है, वो पता चलता है कि कितनी सारी गंदगियाँ थी। इसी प्रकार अल्लाह के करीब जब हम जाते हैं, हम उसको याद करते हैं बहुत प्रेम से, उनकी शक्तियाँ जब हमारे अंदर, उनकी प्रकाश जब हमारे अंदर आती है, तब हमारे कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अवगुण हो
वो सब धीरे धीरे किनारे होते जाते हैं और हमारा जो पापों का बोझा है वो खत्म होते जाता है और हमारे जीवन में खुशी, शांति, प्रेम, पवित्रता सब कुछ आ जाती है। रमजान के महीने में कुछ बातों का विशेष महत्व होता है, जैसे दान देना। दान भी अलग अलग प्रकार से देते हैं जिसकी जो क्षमता हो। जैसे कोई किसी का सेवा कर देता है, किसी का सहयोग करता है, चाहे वो तन से करे या धन से करे। किसी को ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो उस प्रकार से भी कर सकता है। किसी को दुआ की आवश्यकता होती है, दुआ दे के हम उसका सहयोग करते हैं। किसी को वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसकी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो देते हैं। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दान भी दिया जाता है। नमाज पढ़ना, पवित्र ग्रंथ कुरान है, उसे टाइम टाइम पर पढ़ते हैं। उससे हमें पता चलता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत अच्छे हमें बातें सीखने को मिलती है कि हमें अपने जीवन में क्या चीज़ अप्लाई करना है। तो जो प्रैक्टिकल जीवन जीने का अवसर हमें मिलता है वो इस टाइम पर हम अप्लाई करते हैं। किसी के झगड़े लड़ाई में नहीं पड़ते, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते, गपशप नहीं करते, किसी को चिढ़ाना, यही सारी चीज़ें जितनी भी छोटी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, उन सब से दूर रहते हैं। ये पूरा हम 29 दिन तक करते हैं रोज़ा को। फिर उसके बाद हम ईद मनाते हैं। ईद माना खुशी और प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी सारी बुराइयों को त्याग दिया। हमने जो भी पाप कर्म किए थे, हमने अल्लाह से अपनी सारी बुराइयों का कबूल किया और माफ़ी भी मांगी। हमने प्रण भी लिया कि हम ऐसे बुरे कर्म कभी नहीं करेंगे और हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी प्योरिटी, इतनी पावर आ जाती है, क्योंकि जीवन में अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह में हमारा जीवन है। हमारा जीवन फरिश्ते के समान हो जाता है। हम पवित्र जीवन जीते हैं, तन और मन से पवित्र हो जाते हैं। अब जिसका तन मन पवित्र हो उसके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो ये खुशी का प्रतीक है, तो उसके लिए हम ईद मनाते हैं। ईद में चांद का बहुत महत्व होता है। ईद साल में 2 बार आती है, एक ईद उल फितर होता है और दूसरा ईद उल जुहा, जिसे मीठी ईद या बकरीद भी कहते हैं। जब ईद का चांद नजर आता है तब हम ईद मनाते हैं। इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन ईद मनाया जाता है। जहाँ पहला चांद दिख जाए वहाँ पर ईद मनाते हैं। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जब हजरत मोहम्मद जी मक्का छोड़कर मदीना की ओर गए तब हिजरी कैलेंडर का शुरुआत माना जाता है और हिजरी कैलेंडर में रमज़ान के बाद जो महीना आता है उसको सवाल कहते हैं और रमज़ान को तब तक पूर्ण नहीं मानते जब तक हम ईद का चांद नहीं देखते और सवाल की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक हम चांद नहीं देख लेते। तो इस प्रकार दोनों ही माह को चांद के साथ कनेक्ट किया गया है। और वैसे भी अगर हम चांद को आध्यात्मिक तरीके से देखें तो चांद एक बहुत अच्छा प्रतीक है। अज्ञान के इस अंधकार से भरी दुनिया में हमें सहारा देने वाली ये हल्की सी प्रकाश अर्थात अल्लाह का सहारा हमारे जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। इनकी शीतल प्रकाश हमारे विकारों की अग्नि को बुझाकर हमें शीतल बना देती है। इसीलिए इसका बहुत महत्व होता है। ईद में हम नए नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े का अर्थ होता है अपने सारे पुराने बुरे संस्कार, विकारों का हम त्याग कर दें। अब हमारा मन और तन पहले वाला नहीं रहा, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, एक नयापन आ जाता है। उसका प्रतीक है नए कपड़े, जो हमारा मन स्वच्छता, हमारा जीवन सुंदर का प्रतीक है। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है बहुत बड़ा कारण है, पर हम सब उसको एक रिवाज के रूप में मानते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल बातें हैं। जिसको अल्लाह से प्यार होता है उनकी दृष्टि सभी के लिए समान हो जाती है।
वो सबका स्नेही और सबको प्रेम करने वाला बन जाता है और अपने जीवन की खुशहाली को दूसरों को बांटते हैं। तो हम सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं और पुराने से पुराने जो भी हमारे झगड़े हो, मन मुटाव हो, सब कुछ समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि जो अल्लाह के करीब जाते हैं तो हमारी सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो हमने पूरा 29 डेज धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाती है। तो हमें वो महसूस तभी होती है कि हमारा कौन सा गलत कर्म है, अकर्म कौन सा है, कर्म कौन सा है, ये सारे हमें समझ आने लगते हैं। माफ़ी मांगना और माफ़ करना हमें सहज हो जाता है क्योंकि इतनी शक्ति, इतनी समझ आ जाती है। तो इतना खूबसूरत सा ये माह चलता है और हम सबको इसकी आवश्यकता है क्योंकि आज हर एक व्यक्ति दुखी है, अशांत है, परेशान है। आज कोई खुश नहीं है। सुविधाएं तो सब कुछ है पर फिर भी लोग दुविधा में है। तो हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। हम अपने हर कर्म करते हुए भी उस परमात्मा को याद करें क्योंकि उनकी याद में ही हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो सकता है। क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी पावर नहीं ना, क्योंकि कई लोग यही कहते हैं मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। हमारे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं रही कि अगर हम जो नहीं करना चाहते उसे हम नहीं करें, बल्कि यही कहते हैं कि अरे मैं करना नहीं चाहता था लेकिन वो हो गया। तो वो हो गया शब्द ना आए, इसके लिए हमें परमात्मा का साथ, अल्लाह का साथ, उनकी याद, उनकी शक्ति बहुत आवश्यकता है और तभी हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो सकता है। मैं तो ये कहूँगी कि हम उपवास भी रखते हैं सप्ताह में 1 दिन, कोई लोग 2 दिन 3 दिन। तो जब भी हम उपवास रखते हैं तो केवल अन्न जल का उपवास न रखें, इन बातों का विशेष ध्यान रखें जैसे हम रोजा में करते हैं। तभी हमारा उपवास तन के साथ साथ मन भी साफ होगा और उसका फल हमें इंस्टेंट मिलेगा। हमें वेट करना नहीं पड़ेगा और न फिर देवी देवताओं से कंप्लेन भी नहीं होगा। अगर हमने ये सोच लिया कि चलो हम सिर्फ 1 महीने ही अच्छा कर्म करते हैं और हमने अच्छा कर्म किया तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, हेवन के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर अभी हमारी मृत्यु हो जाती है तो चलो ठीक है, हम जन्नत में चले गए। और अगर हमने बाकी के समय अपने श्रेष्ठ कर्म पर ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल ऐसे जीवन जी रहे हैं जो चल रहा है, तो क्या हमें उस समय जन्नत के दरवाजे खुले मिलेंगे, स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलेंगे? अफकोर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि इस समय भी उन्हीं के लिए दरवाजा खुला होगा ना जो अच्छा कर्म करेगा, जो रोजा को पूरी ईमानदारी से करता हो, उसी के लिए मिलेगा। हर किसी के लिए तो नहीं मिल सकता। तो उस समय भी अगर हम अच्छा कर्म करें तो अफकोर्स जो अच्छा कर्म करता है उसके लिए हेवन का ही गेट ओपन रहेगा। तो हमारे हाथों पर है कि हम किस गेट को ओपन करके रखना चाहते हैं। इसमें हम फ्रीडम है, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें अल्लाह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें फ्रीडम छोड़ दिया है। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, हम जिसमें जाना चाहें हम जा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म के हिसाब से होगा। अब इतना सुख, उस हेवन की बात करें, उस जन्नत की बात करें जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, वहाँ पे कोई दुख का नाम निशान भी नहीं, कोई विकार नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई आपकी जेल नहीं, न किसी की अकाली मृत्यु होती है। वहाँ पे ईंट भी होंगे वो सोने से होंगे, वहाँ पे जो दीवारों में आपके हीरे मोती जड़ित होंगे। इतना सुखों से भरी दुनिया होगी, हम जो चाहे वो चीज़ मिलेगा। ऐसी सुविधाएं मिलेगी जो हमें इस दुनिया में नहीं मिलता, उसका कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। तो क्या ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम रेडी हैं? हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म है। अगर हम एवर रेडी हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम आज से ही स्टार्ट करें उस दुनिया में जाने के लिए, फरिश्तों की दुनिया में जाने के लिए। जीवन भी हमारा फरिश्ता जैसे होना चाहिए। तो हमारा जीवन का हर दिन
ईद के त्योहार के समान हो जाएगा। तो आज से हम सब स्टार्ट करें जन्नत के दरवाजे खोलने का। तो हमारे लिए हमेशा जन्नत के दरवाजे खुला रहे, उसके लिए हम आज से ही स्टार्ट करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।